गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी साथियों का विक्रम मैथ सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो क्लास है इसके अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़ने हैं। 8.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। जिन साथियों ने भी क्लास नहीं ली है वो कंटिन्यू ले, ताकि पूरा एकदम क्लियर समझ आए। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री क्लासेज रहती हैं ये, जिसके अंदर आपको पूरे बेसिक से सबसे पहले बेसिक क्लास होती है, उसके बाद में एग्जाम्पल होते हैं टोटल, उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज के प्रत्येक प्रश्न को हल कराया जाता है, वो भी एकदम निःशुल्क फ्री। मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर, ताकि आपको मैंने सोचा कि जितना हो सके स्टूडेंटों को इसका प्रॉफिट मिल सके, जितना समय है उस बेस पे आपको ये फ्री क्लासेज में उपलब्ध करवाता हूँ। अब इसमें हमने पहला, तीसरा और चौथा एग्जाम्पल है ये पहले कर चुके हैं। अब जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। तो पहले आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, फिर देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। बुक हमेशा साथ में लेकर के बैठेंगे आप, एनसीईआरटी की बुक, पेन, कॉपी। अब यहाँ पर देखो आप प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 5, बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है। अच्छे प्रश्न होते हैं यहाँ पर, कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। अब प्रश्न को आप पढ़ेंगे। त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसमें पी समकोण है, आपको यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को आप यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चित्र बनाए, ध्यान रखो चित्र हमेशा आपको बनाना है स्केल की, ये रूल की सहायता से, रूल या पेंसिल आपकी भाषा में। ओ, ये ओ है और ये क्यू है, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है। अब आपको जो दे रखा है वो लिखते चलो आप। OP बराबर 7 सेंटीमीटर, इसके अलावा OQ माइनस PQ ये भी दे रखे हैं आपको 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे जो पूछा है वो पूछा है साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करो। बहुत इजी तरीके से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय आपके पास में है, चाहे तो आप यहाँ लिखते चले पाइथागोरस प्रमेय, और इस प्रमेय को लिखने के बाद यहाँ पर इसका सूत्र लिखना है आपको। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये आपने सूत्र लिख दिया। इस सूत्र को लिखने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो एकदम इजी है। यहाँ पर कैसे, आधार आपको पता है इसके सामने क्या होता है, लंब, सॉरी 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। और थीटा का कंफ्यूज है कि थीटा ये वाला माने या ये वाला माने। इसके लिए आपके पास में जो पूछा है उसको आपको ध्यान रखना है। क्या पूछा है आपसे, साइन क्यू और कॉस क्यू आपसे पूछा है। यहां लिख देता हूं मैं साइड में, साइन क्यू और कॉस क्यू, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जब ये आपको ज्ञात करना है तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है इसके अंदर क्या है, इसमें आपको क्यू कोण दे रखा है, तो ये कोण मानेंगे और इसके सामने वाला मानेंगे लंब, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा आधार। क्लियर, बस मान रखते चलो पी क्यू। अब देखो ये दे नहीं रखा तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब देखो पी ओ का स्क्वायर बराबर कर्ण देख लो ओ क्यू का स्क्वायर। अब यहां पर आप देखें ओ क्यू है, इसका मान यहां से आप निकालेंगे। ओ क्यू बराबर 1 प्लस ये माइनस का है तो इधर आकर के प्लस का, यहां लिखते चले आप पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर बराबर 1 प्लस पी ओ क्यू का स्क्वायर। इसका आप स्क्वायर खोलेंगे, वही तरीका रहेगा आपका खोलने का, 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। यहां लिखोगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। आप पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, अब जो बचेगा उसको आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। अब देखो इसको पी ओ का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 पी क्यू। अब आपको पता है इसके बारे में कि पीओ का जो मान है वो आपको दे रखा है ओपी या पीओ 7, तो 7 का वर्ग कर दें आप इसमें, 1 प्लस 2 पी क्यू। अब 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 49।
49 बराबर 1 प्लस 2pq। अब आप ऐसे करें, थोड़ा सा समझने की दृष्टि से इसे आप इधर लिख दे, इस वाले को इधर लिख दो, ताकि ये एकदम अच्छे से समझ आ जाए। देखो 1 प्लस 2pq बराबर 49, 49 आ गया। अब यहां लिखेंगे 2pq बराबर 49, और ये प्लस का है तो यहां पर माइनस कर दो। 2pq बराबर 48 और pq बराबर 48/2। pq का मान आ गया आपके पास में कितना, 24। क्लियर। ये pq रहा, कहाँ है pq 24, p और q ये रहा, ये हो गया आपके पास में 24। op आपको दे रखा है कितना, 7। क्लियर। अब यहां पर देखो OQ ज्ञात करेंगे आप, तो यहां मैं लिख रहा हूं इसको। देखो OQ ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, OQ ये रहा, OQ बराबर 1 प्लस PQ। क्लियर। अब PQ का मान रख दो यहाँ पर कितना है, 24, तो OQ बराबर 1 प्लस 24, तो OQ आ जाएगा कितना, 25। क्लियर। ये आ गया आपके पास में 25। यहाँ तक शायद बेसिकली आपको समझ आया होगा क्या हमने किया था। और अब इसके बाद में आपको दो मान निकालने हैं। किसका पूछा है आपसे, साइन का, और पूछा है कॉस का। देखो यहाँ पर साइन क्यू पूछा है, तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं साइन क्यू। साइन क्यू का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। ये आपको लाल बटे कक्का का मैंने फर्स्ट क्लास में अच्छे से समझा रखा है, आप उसे देखें ताकि एकदम ये एक्सरसाइज आपको इजीली समझ आए। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो ये लिख दिया आपने। अब साइन थीटा साइन क्यू बराबर लंब देखो कितना है, 7, और कर्ण कितना है, 25। बस आंसर ये लिखना होता है। फिर कॉस का लिख दो ऐसे ही, कॉस क्यू बराबर भी क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ये सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए, तभी जा करके आप हल कर सकते हो। अब यहाँ पर आधार देखो कितना है, आधार है 24, और कर्ण कितना है, 25। बस इसको आप ऐसे कर दिया करो ताकि कि एकदम प्रश्न का आंसर है वो आपका हाईलाइट हो जाए। क्लियर। अब इसके बाद ये एग्जाम्पल हो गया आपका 5वां। अब जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 2, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न कठिन एग्जाम में पूछ लेते हैं, कभी कठिन पेपर बनता है, तो इसको आप नोट कर ले। ठीक है, नोट कर लिया करो साथ साथ में, या फिर थोड़ा कुछ देर के बाद में। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि काफी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, आपको जो जो दे रखा है, आप आकृति चित्र दो रखे हैं उनको आप बनाइए। पहले तो ये चित्र बना, एक ये बना दिया, एक थोड़ा सा बड़ा दे रखा है तो बड़ा बना दो आप भी। जो नाम दे रखे हैं वो ऐसे कैसे लिख दो, ACB, और इधर दे रखा है PRQ। क्लियर। एक चीज दे रखी है कोण B व कोण Q, न्यून कोण है। अब जब न्यून कोण है, अच्छा और भी दे रखा है साइन B बराबर साइन Q, ये भी दे रखा है। जो दे रखा है उसको हमने उतार लिया है। अब आपसे पूछ रहा है सिद्ध करना है, तो यहां पर लिखोगे आप सिद्ध करना है, ये भी आप यहां पर लिख दो। क्या सिद्ध करना है, देखो कोण B बराबर कोण Q, ये आपको सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण आपस में होंगे बराबर। इसके लिए यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें थोड़ा सा देखनी है, समझनी है, उसके बाद में आप इसको हल करेंगे। देखो यहां तक लिखने के बाद अब आपको जो चीज दे रखी है उसका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले दे रखा है साइन B बराबर साइन Q। देखो यहां लिखोगे साइन B बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कहीं आप L बटे K मत लिख देना, क्योंकि वो आपको नहीं लिखना है, वो सिर्फ याद करने के पर्पज से लिखा है मैंने। क्लियर। अब देखो इसके बाद यहाँ पर लंब देखो कितना है, इसके सामने है तो ये हो गया लंब 90 डिग्री है, इसके सामने हो गया कर्ण
और बचा हुआ आधार। सेम ऐसे कैसे करते चलो, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। सारी चीजें मैंने फर्स्ट क्लास में क्लियर की हुई है, कैसे क्या लिखते हैं इनको। लंब देखो कितना है इसमें, AC बटे कर्ण है AB। ये हो गया साइन B का। अब लिखेंगे साइन Q का, वही लंब बटे कर्ण बराबर, लंब देखो कितना है PR और कर्ण कितना है, कर्ण देखें आप PQ। क्लियर। अब ये दोनों आपने लिख लिए, किस बेस पे लिख लिया आपने, त्रिकोणमितीय अनुपात के समीकरण के बेस पे। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, अब आपको लिखना है ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हैं तो लिखेंगे हम AC बटे AB बराबर PR बटे PQ। ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो इसे किसी भी एक अचर राशि के बराबर मान लेते हैं, किसके, K के बराबर, क्योंकि आपको बुक एग्जाम्पल में K दे रखा है, ताकि मैं इसको X ही मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ, लेकिन K मान ले ताकि आपको बाद में भी यदि कोई प्रश्न करना पड़े तो एग्जाम्पल के बेस पे ही आप हल कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो चीज दे रखी है वो ये है कि आपको AC इसको थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके भी लिख सकते हैं आप, जैसे AC बटे PR, इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, वज्र गुणा करके AB बटे PQ। अब देखो यहां पर आप देखना चाहें तो AB है, AC है, लेकिन क्या नहीं है, BC, और यहां पर देखो PQ है, PR है, क्या नहीं है, OQ, ये नहीं है, तो इसको ही आपको ज्ञात करना है, इसको ही और ज्ञात करना है। ठीक है। यहां पर BC और इस ये नहीं दे रखा है इसमें QR। ठीक है, BC और QR आपको और ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपके पास में ये दो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों का यूज करके आप इसे हल करेंगे। देखो यहां पर है BC और BC का मान देखो क्या लिखेंगे, ये रहा BC आधार। अब आपको पता है इसका सूत्र क्या होता है, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो आप इसे देखें एक बार कि लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर लिख दिया मैंने पहले, प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर AB का स्क्वायर। अब आप इसे BC निकालें यहां से मान, तो BC का मान आ जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, और इस पे क्या लग जाएगा, रूट, क्योंकि इस पे से क्या हट गया स्क्वायर, तो इस पे लग जाएगा रूट। अब सेम यही प्रोसेस यहां करो, क्या निकालना है आपको QR, और QR देखो यहां पर कैसे निकलेगा QR, वही रूट में लिख दो सीधा, और ये लिखना है आपको QR निकालेंगे तो PQ में से क्या घटाना है आपको, ये घटाना है PR, इसको घटा दो। क्लियर। बस आपको यहाँ पर BC और QR निकालना है, इसको लिखना नहीं है ये लाइनों को, ये तो सिर्फ समझने की दृष्टि से मैंने इनको लिखा था। ठीक है। ये लिखने के बाद आप इसमें एक अनुपात और डिवाइड करेंगे, BC मैंने कहा ना BC बटे QR बराबर, अब आपको क्या करना है यहां लिखते चलो, बस ये लिखेंगे AB माइनस AC, दोनों पे स्क्वायर लगा दो, बटे रूट PQ स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ये आप लिख दिया बराबर। अब आपको पता है यहां पर इसको AB है और AC है, इसको भी बदलेंगे हम PQ में और PR में। ठीक है, कैसे बदलेंगे, यहां से देखो ये दोनों बराबर हैं, तो यहां पर AB है ना, AB इसका जो मान आएगा, AB है इसका मान आएगा, यहां से देखो AB है तो इसका जो मान है वो आपका आना चाहिए कितना, KPQ, ये KPQ, AB है तो नीचे वाले मान इसके गुणा होते हैं। अब आपको यदि AC निकालना है तो देखो AC कैसे आएगा, PR गुणा K, AC बराबर PR गुणा K। क्लियर। इसको भी ऐसे क्या चाहे के बाद में लिख दो आपको समझने के लिए, PQ
बटे गुणा डॉट के, ऐसे लिख सकते हैं इनको, इन दोनों को। क्लियर? ये यहां पर लिख दो इनकी वैल्यू बस, पी क्यू डॉट के दोनों पे स्क्वायर लगा दो माइनस पी आर डॉट के बटे नीचे कैसे कैसे लिख दो, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब इसको आप पता है के स्क्वायर है, दोनों में बाहर आ जाएगा तो के बाहर, और ये आ जाएगा रूट के अंदर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर माइनस के पी आर का स्क्वायर। ये आपस में कट जाएगा। अब जो बचेगा वो बचेगा आपके पास में के। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा, के। तो अब इससे ये होता है, ये दो तो पहले से ही थी बराबर, और तीसरी और बराबर हो गई, कौन कौन सी, ए सी बटे ए बी। ए बी को मैंने आपसे पहले ही बताया था कि ये आप कहाँ लिखोगे, इधर लिखोगे, यहां लिखोगे पी आर बराबर, यहां लिखोगे ए सी सॉरी ए बी बटे पी क्यू और बराबर बी सी बटे क्यू आर। ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ये तीनों बराबर होती हैं तो एक कारण और रहेगा इसका, क्या रहेगा, तीनों बराबर है स्थितियां, तो आपके पास में ये होना जरूरी है कि त्रिभुज ये ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज आपके होंगे समरूप। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू, क्योंकि समरूप त्रिभुज के सभी कोण और सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि मोस्ट था, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वेरी मोस्ट। अब आपकी कल जो एक्सरसाइज मिलेगी वो मिलेगी आपको 8.1, बिल्कुल बेसिक से मिलेगी, जो भी आपको समझना होता है वहां पर आप इजीली बताएं। और यदि फिर भी किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लासेस। इसे आप पूरा नोट कर लें। ठीक है।